स्वच्छता सिर्फ एक आदत नहीं, एक जिम्मेदारी भी है। मध्य विद्यालय तुलसीगढ़ के बच्चे जीवन की इसी जिम्मेदारी को निभाने का संकल्प ले रहे हैं। हर सुबह जब बच्चे स्कूल की दहलीज पर कदम रखते हैं तो पढ़ाई से पहले स्वच्छ सोच और अच्छी आदतों को सीखना शुरू करते हैं। हाथ धोने जैसी छोटी छोटी आदतें अब इनकी दिनचर्या का हिस्सा बन गई हैं। इस स्कूल में हम इस तरीके से काम करते हैं, जो स्कूल की स्वच्छता है वो तो है ही कि बच्चों को लगातार ये बताना कि आपको हाथ धोना है, हैंड वॉश की हैबिट डेवलप करनी है। आप लोगों को हम छोटे छोटे नाटक करवाते हैं और उन नाटक के जरिए बताते हैं कि आपको रैपर्स इधर उधर नहीं डालने हैं, आपको यूजलेसली पेपर वेस्ट नहीं करना है, आपको जब आप मार्केट जाएंगे तो आप अपना झोला लेके जाएंगे और आप अपने घर वालों को भी मोटिवेट करेंगे कि वो अपना झोला लेके जाएं ताकि आपको पॉलीथीन ना लेना पड़े। और ये सारी चीज़ों के साथ साथ हम इसे सौंदर्यीकरण से जोड़ देते हैं, इसमें कला को जगह देते हैं और बच्चों को ये एहसास दिलाते हैं कि तुम सिर्फ इस गांव के नहीं हो, इस स्कूल के नहीं हो, इस ग्रह के निवासी हो और इस ग्रह की स्वच्छता और इसकी स्वास्थ्य की जिम्मेदारी भी तुम्हारी उतनी ही जिम्मेदारी है जितनी तुम्हारी स्वयं की स्वास्थ्य और स्वच्छता की जिम्मेदारी है। सिर्फ तुम्हारा नहाना ही काफ़ी नहीं होगा, सिर्फ तुम्हारा हाथ धोना ही काफ़ी नहीं होगा, आपको इस पूरे पर्यावरण के स्वास्थ्य के बारे में सोचना होगा क्योंकि ये हमारा पहला घर है। खेल कूद और पढ़ाई के बीच साफ सफाई का ध्यान रखना इन बच्चों की आदत बन चुकी है। हरे और नीले डस्टबिन का फर्क, इन डस्टबिनों का उपयोग और इस तरह की कई दूसरी जानकारियाँ इनकी शिक्षा का हिस्सा है। तभी तो ये बच्चे स्वच्छता को लेकर सिर्फ गतिविधियों का संचालन ही नहीं करते बल्कि दूसरे लोगों तक स्वच्छता का संदेश भी पहुंचाते हैं। मैं अपने स्कूल में स्वच्छता के प्रति जागरूक फैलाने के लिए बहुत सारे प्रयास किए, जैसा कि हम लोग आर्ट करते हैं और संगीत, नाटक और हम लोग चेतना सत्र में भी इस बारे में बात करते हैं और क्लास जाके सबको बताते हैं कि बाथरूम जाना है तो कैसे पानी देना है, हाथ धोना है और खाने से पहले प्लेट को साफ सफाई का ध्यान रखना है प्लेट की, और हाथ धोना, खाने से पहले हाथ धोना है। और हम लोगों ने एक रैली भी निकाली थी, उसमें हम लोगों ने घर घर जाकर लोगों को बताया कि गीले कचरे और सूखे कचरे का इस्तेमाल कैसे करें। हम लोगों ने उन्हें बताया कि जब आप बाजार जाते हैं तो ज्यादा प्लास्टिक का इस्तेमाल मत कीजिए, अपना बैग या अपना थैला लेकर जाइए साथ। जब शिक्षक और छात्र मिलकर कदम बढ़ाते हैं तो स्वच्छता एक आदत नहीं, एक संस्कार बन जाती है और यही संस्कार एक स्वच्छ समाज और स्वस्थ भविष्य की नींव रखता है।